जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी होमगार्ड परीक्षा को क्रैक करने के लिए हम सवालों को देखेंगे। कौन कौन से सवालों को देखेंगे? उत्तर प्रदेश की जीके को देखेंगे, जीके जीएस के क्वेश्चंस को देखेंगे, करंट अफेयर को देखेंगे और यूपी होमगार्ड से संबंधित जो सवाल बनते हैं उनको साथियों देखेंगे। तो लगभग साथियों 100 सवालों के आसपास हम लोग इन क्वेश्चंस को देखेंगे। तो अगर आप अपने यूपी होमगार्ड के सपने को पूरा करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में साथियों आपका स्वागत है। आप देखिएगा इनमें से कितने सवाल आपको पहले से आते थे और जिन सवालों के जवाब आपको नहीं मालूम है तो मैं कहूंगा उन सवालों के जवाब आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? तो साथियों यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, यानी कि संयुक्त प्रांत कहा जाता था उत्तर प्रदेश को पहले। उसके बाद देखिए यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश कब रखा गया, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो कब रखा गया साथियों? 1950 में रखा गया। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगला देखिए उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री साथियों कौन थे? तो कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत थे, चंद्र भानु गुप्ता थे, नारायण दत्त थे या हेमवती नंदन थे? मैं कहूंगा गोविंद वल्लभ पंत ही उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। आपको साथियों पहले से मालूम होगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। अगला देखिए गोविंद वल्लभ पंत किस आंदोलन से जुड़े थे? अभी आपने देखा ये गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, लेकिन ये किस आंदोलन से जुड़े थे? ये असहयोग आंदोलन से जुड़े थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े थे, भारत छोड़ो आंदोलन से भी जुड़े थे। यानी कि आपके इस क्वेश्चन का जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। चौरी चौरा कांड किस जिले में हुआ, मुझे बताइए। यानी कि उत्तर प्रदेश के किस जिले से साथियों ये हुआ था चौरी चौरा कांड? तो मैं कहूंगा गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए साथियों, ये तो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई। काकोरी कांड किस जिले में हुआ था, मुझे बताइए। चौरी चौरा कांड गोरखपुर में, काकोरी कांड कब हुआ था? अगर आपसे देखिए काकोरी कांड कहां पर हुआ था तो लखनऊ में। कब हुआ था अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है साथियों, कब हुआ था साथियों? 1925 में हुआ था, पहला पॉइंट। और काकोरी कांड किस जिले में हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। ये दोनों बातें आप लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कह रहे कि राम प्रसाद बिस्मिल किस आंदोलन से जुड़े थे? तो ये एक क्रांतिकारी थे साथियों, है ना, क्रांतिकारी थे ये। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि जो क्रांतिकारी आंदोलन होते थे साथियों उनसे जुड़े थे राम प्रसाद बिस्मिल। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म साथियों कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म कहां पर हुआ था? मैं कहूंगा प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। और ये जनसंख्या के हिसाब से साथियों सबसे ज्यादा लोग यहां पर रहते हैं उत्तर प्रदेश में। उसके बाद देखिए भारत छोड़ो आंदोलन साथियों कब शुरू हुआ? 1930 में नहीं, 1935 में नहीं साथियों। अगर आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी 1942 है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, ये क्या लिखा हुआ है? अगला देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फटाफट मुझे बताइए। तो मदन मोहन मालवीय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर या गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। मैं कहूंगा मदन मोहन मालवीय की अगर बात करें तो इन्होंने ही बीएचयू की स्थापना की थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की। अगला सवाल देखिए मथुरा कला शैली किस काल से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना ये कुषाण काल से संबंधित है। आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करेंगे गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो गुप्त काल को अंधकार युग थोड़ी ना कहेंगे, स्वर्ण युग कहेंगे, मध्य युग कहेंगे या आधुनिक युग कहेंगे। तो आपको यहां पर यह ध्यान रखना है, इसको स्वर्ण युग कहा जाता है साथियों गुप्त काल को। आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी था तो बिल्कुल करेक्ट था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि कालिदास किस काल के कवि थे? मौर्य काल के, कुषाण काल के, गुप्त काल के? मैं कहूंगा साथियों गुप्त काल के ये कवि माने जाते हैं साथियों कालिदास। और अभी मैंने आपको बताया था गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता था। अगला सवाल है, कह रहे कि मेहराब और गुंबद का प्रयोग किस काल में हुआ? तो मैं कहूंगा साथियों सल्तनत काल में हुआ। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन? मैं कहूंगा साथियों अगर कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर बात करें तो इसको लाख बख्श की उपाधि दी गई थी और यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, मतलब प्रथम शासक था। अगला देखिए आगरा शहर की स्थापना साथियों किसके द्वारा की गई थी? तो सिकंदर लोदी की अगर बात करें, सिकंदर लोदी ने ही आगरा शहर की स्थापना की थी। शाहजहां का शासनकाल किस लिए साथियों प्रसिद्ध है? तो पता साथियों क्यों प्रसिद्ध है? युद्ध के लिए। इन्होंने युद्ध बहुत अधिक नहीं किया साथियों, इन्होंने स्थापत्य की अगर बात करें, स्थापत्य के क्षेत्र में साथियों इनका नाम ही ये जाने जाते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश
प्रदेश में सबसे अधिक मुगल स्मारक किस नगर में है? तो साथियों किस नगर में है आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा लखनऊ में है, आगरा में है, दिल्ली, मथुरा। मैं कहूंगा साथियों आगरा में है। आगरा इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लखनऊ किस स्थापत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो लखनऊ की अगर बात करें साथियों अवध के लिए प्रसिद्ध है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए बड़ा इमामबाड़ा किसने बनवाया था? देखिए बड़ा इमामबाड़ा कहां पर स्थित है? तो लखनऊ में। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो आसफुद्दौला के द्वारा साथियों इसका निर्माण करवाया गया था। यह बात भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? यह सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है 1887 की जब हम बात करते हैं तो 1887 में ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना साथियों करवाई गई थी। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि उत्तर प्रदेश में आर्य संस्कृति का प्रवेश किस मार्ग से हुआ था? तो उत्तर पश्चिम मार्ग से हुआ था। यह आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका सी होगा। वेदों की रचना साथियों किस काल में हुई थी मुझे बताइए। तो वेदों की रचना जो हुई थी ये पूर्व वैदिक काल में हुई थी। कब हुई थी साथियों? पूर्व वैदिक काल में वेदों की रचना हुई थी। वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण नदी साथियों कौन सी मानी जाती है? यमुना नदी, सरस्वती नदी, गंगा नदी या सिंधु नदी? तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि सरस्वती नदी है तो मैं कहूंगा उनका जवाब बिल्कुल करेक्ट होगा। गंगा का धार्मिक महत्व किस काल में बढ़ा है ना? तो वैदिक काल में बढ़ा, उत्तर वैदिक काल में बढ़ा, बौद्ध काल में बढ़ा या मुगल काल में बढ़ा? मैं कहूंगा साथियों उत्तर वैदिक काल में गंगा नदी का धार्मिक महत्व बढ़ा। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए। अगर आप टारगेट सिलेक्शन पर नए हैं तो मैं कहूंगा आज की इस वीडियो का एक एक क्वेश्चन बहुत खास है और यूपी होमगार्ड का जिम्मा साथियों मैंने पूरी तरीके से ले लिया है। तो चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी साथियों तुरंत सब्सक्राइब कर दे टारगेट सिलेक्शन को, ठीक है ना। चलिए हर एक टाइप का सवाल मैं आपको करवाऊंगा, यानी कि मैंने टारगेट जो लिया है साथियों 100 में से 85 प्रश्नों का साथियों लगभग 80-85 प्रश्नों का आपका टारगेट लिया है। इससे ऊपर ही स्कोर आपका आएगा आपके रियल एग्जाम में, ठीक है ना। तो मन से तैयारी कीजिए साथियों। चलिए उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक केंद्र माना जाता है, प्रयागराज को माना जाता है या काशी को माना जाता है, आगरा को या लखनऊ को माना जाता है? मैं कहूंगा साथियों काशी को माना जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अकबर का मकबरा साथियों कहां पर स्थित है मुझे बताइए। तो अकबर का मकबरा दिल्ली में, आगरा में नहीं साथियों सिकंदरा में स्थित है अकबर का मकबरा। यह आपको मालूम होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक हृदय किसे कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक हृदय किसे माना जाता है? तो साथियों लखनऊ को माना जाता है। लखनऊ आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करेंगे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक ऐतिहासिक नगर जो है ना ये किस क्षेत्र में है? क्या ये तराई क्षेत्र में है या दोआब क्षेत्र में है साथियों, या एक तरीके से बुंदेलखंड क्षेत्र में है या रोहिलखंड में? मैं कहूंगा साथियों दोआब क्षेत्र में है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी ये कहां पर हुई थी आपसे पूछा जा रहा है। तो ये साथियों बोधगया में हुई थी। आंसर अगर आपको ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल सही होगा। उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो साथियों सारनाथ में दिया था। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कुशीनगर किस घटना के लिए जाना जाता है मुझे बताइए। तो गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहां पर हुई थी साथियों? कुशीनगर में तो हुई थी, इसीलिए ये तो जाना जाता है। आंसर आपका सी जाएगा। उसके बाद देखिए जैन धर्म के 24वें तीर्थकर साथियों कौन थे? फटाफट मुझे बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर साथियों कौन थे तो कमेंट में मुझे बताइए। 24वें नंबर के साथियों तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। ये भी आपको याद रखना है। आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करेंगे सारनाथ जो है ना सारनाथ क्यों जाना जाता है? क्योंकि गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। लेकिन सारनाथ ये है कहां पर? गोरखपुर में है, वाराणसी में है, मिर्जापुर में है, जौनपुर में? तो ये साथियों वाराणसी में है। और आप लोग याद रखेंगे साथियों वाराणसी को मोक्ष नगरी कहा जाता है ना। चलिए उसके बाद देखिए मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। साथियों ध्यान रखिएगा 40,000 वैकेंसी है, कोई 1, 2,000, 3,000 साथियों 4,000 नहीं वैकेंसी है। अगर आप अपने माता पिता के साथ उस सपने को पूरा करना चाहते हैं, उनके सर को गर्व से ऊपर उठाना चाहते हैं, तो इस बार आपको सिलेक्शन लेना होगा। क्योंकि कोई दूसरी वैकेंसी आएगी, क्या पता साथियों 1 साल बाद आए। मैं कहूंगा अगर कांस्टेबल की साथियों वैकेंसी है, क्या पता उसमें 1 साल हो और उसके बाद फिर सिलेक्शन प्रोसेस उसमें बहुत सारा
समय लगेगा, एग्जाम होगा, सब कुछ होगा। इसमें क्या है, इसमें फॉर्म आपके निकल चुके हैं, परीक्षा तिथि ये समझ लीजिए बस तैयार है, कभी भी घोषित की जा सकती है परीक्षा तिथि, ठीक है ना। तो आप साथियों इस जॉब को सबसे पहले ले सकते हैं, और मैं तो कहूंगा कांस्टेबल से भी 1 नंबर आगे ये जॉब है, 1 नंबर आगे ये जॉब है, बढ़िया जॉब है। सैलरी लगभग साथियों उतनी ही, वर्दी भी उतनी मिलेगी, है ना। चलिए, तो इसलिए इस बार मेहनत आप खूब जम के करिएगा, मेरा मानना है सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि होमगार्ड का कोई एग्जाम बहुत कठिन नहीं होता है साथियों। लोग आईएएस पीसीएस का एग्जाम निकाल देते हैं, तो क्या आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं कि आप यूपी होमगार्ड की परीक्षा को निकाल सको? मैं कहूंगा बिल्कुल, सिर्फ पढ़ना है, और पढ़ना सबसे आसान है। पढ़ने से आसान साथियों कोई कारण नहीं मुझे लगता है, क्योंकि आराम से बैठकर एक छत के नीचे, पंखे के नीचे, है ना, अब तो ठंड चल रही है तो हो सकता है हीटर भी आपके आसपास हो, हीटर के आसपास अगर आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है तो आप समझिए आप बहुत भाग्यशाली हैं। चलिए, तो साथियों पढ़ाई करते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। कह रहे कि मौर्य वंश के संस्थापक की अगर बात करें तो साथियों कौन थे? मैं कहूंगा अशोक थे, या साथियों बिंदुसार थे, है ना। कौन थे ये आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य अगर आपका जवाब है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि अशोक का सिंह स्तंभ कहां पर स्थित है? तो अशोक का सिंह स्तंभ साथियों ये सारनाथ में स्थित है, आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए, गुप्त काल का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो गुप्त काल के प्रसिद्ध शासक की अगर बात करें साथियों समुद्रगुप्त थे, आंसर आपका भी होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि प्रयाग प्रशास्ति किसने लिखी थी? तो प्रयाग प्रशास्ति की अगर बात करें तो ये हरिशण के द्वारा लिखी गई थी, आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कन्नौज किस शासक की राजधानी है? तो कन्नौज की अगर बात करें ये हर्षवर्धन की राजधानी थी, आंसर आपका भी होगा। उसके बाद देखिए, हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? तो हर्षवर्धन की अगर बात करें ये साथियों वर्धन वंश से संबंधित है, आंसर आपका भी है। उसके बाद देखिए, श्रावस्ती किस धर्म से संबंधित है? अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाए तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है साथियों श्रावस्ती। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे? तो कितने महाजनपद थे साथियों उत्तर प्रदेश में? मैं कहूंगा 8 महाजनपद थे उत्तर प्रदेश में। अगला देखिए, वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो वत्स महाजनपद की राजधानी साथियों कौशांबी थी। कौशांबी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। पंचाल महाजनपद की राजधानी क्या थी बताइए? तो कामपिल्य की अगर बात करें ये साथियों पंचाल महाजनपद की राजधानी थी। भारत का सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण साथियों किसने किया था? तो किसने किया था? मैं कहूंगा महमूद गजनवी के द्वारा ही भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण किया गया था। अगला देखिए, गजनवी ने किस नगर को लूटा था? तो गजनवी ने मैं कहूंगा साथियों सोमनाथ को लूटा था, है ना। सोमनाथ आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए, पानीपत का प्रथम युद्ध साथियों कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध अगर आपसे पूछा जाए तो ये 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में तो हुआ था, लेकिन किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू, बाबर और राणा सांगा, हुमायूं और शेरशाह। मैं कहूंगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अकबर की राजधानी क्या थी, है ना। चलिए, तो अकबर की राजधानी की अगर बात करें साथियों फतेहपुर सीकरी थी अकबर की राजधानी। उसके बाद देखिए, कह रहे कि फतेहपुर सीकरी किस जिले में है? तो फतेहपुर सीकरी की अगर बात करें तो ये साथियों आगरा में है। आगरा आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1857 की क्रांति साथियों कहां से शुरू हुई थी? तो 1857 की क्रांति मैं कहूंगा मेरठ शहर से शुरू हुई थी। राइट आंसर आपका सी होगा। साथियों अभी मैं आपको करंट अफेयर के भी सवाल करवाऊं, क्योंकि मेरा मानना है कि 100 में से लगभग 20 सवाल करंट अफेयर के होंगे, इसलिए 2025 के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेली मैं आपके लिए वो लेकर आता हूं। चलिए, तो आज भी साथियों लगभग कुछ नहीं तो 50 सवाल तो हम लोग देखेंगे ही साथियों करंट अफेयर के। कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यानी कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका कानपुर से किसने नेतृत्व किया था? मैं कहूंगा नाना साहिब ने किया था। अगला देखिए, लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो साथियों लखनऊ से जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था यह बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। अकबरनामा के लेखक कौन थे? तो अकबरनामा के लेखक कौन थे? मैं कहूंगा अबुल फजल साथियों ये अकबरनामा के लेखक थे। तुलसीदास की जन्मभूमि यानी कि तुलसीदास का जन्म कहां पर हुआ था? तो मैं कह सकता हूं चित्रकूट में साथियों तुलसीदास का जन्म हुआ था। अगला देखिए, गोमती नदी का उद्गम स्थल कहां से? यानी कि गोमती नदी कहां से निकलती है? तो मैं कहूंगा पीलीभीत से निकलती है। तो पीलीभीत आपका जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो है ना ये भारत के किस भाग में स्थित है? यानी कि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये उत्तर मध्य में स्थित है, इसलिए आंसर आपका बी होगा। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में सातों स्थान क्या है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो साथियों उत्तर प्रदेश का स्थान चौथे नंबर पर है। और क्षेत्रफल के हिसाब से प्रथम नंबर पर कौन सा राज्य है? एक बार कमेंट में आप लोग मुझे बताइएगा।
साथों उसके बाद आपने साथों यहाँ पर 60 क्वेश्चंस देख लिए हैं, है ना, जीके जीएस यूपी जीके के। अब साथियों कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर के देख लेते हैं। तो इन सवालों को भी साथियों आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर 20 से 22 नंबर की आपसे पूछी जाएगी 100 में से। चलिए तो साथियों करंट अफेयर का सवाल है, कह रहे कि आंध्र प्रदेश सरकार ने किसे अपना सलाहकार नियुक्त किया है। तो अभी हाल फिलहाल में आरपी ठाकुर को आंध्र प्रदेश सरकार ने अपना सलाहकार नियुक्त किया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि किसने 2025 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कारों में अपना पहला एलन बॉर्डर पदक जीता है। तो पता साथियों किसने जीता है, इनका नाम ट्रेविस हेड है और इन्होंने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कारों में अपना पहला एलन बॉर्डर पदक जीता है। उसके बाद देखिए किस राज्य सरकार ने यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। तो ये किसने किया है साथियों, मैं कहूंगा ये गुजरात राज्य ने किया है। गुजरात आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि किस देश की राजधानी में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। तो मैं कह सकता हूं साथियों आपका जवाब यहां पर जापान हो जाएगा, क्योंकि जापान देश की राजधानी में, है ना, जापान देश की राजधानी क्या है, टोक्यो, यानी कि टोक्यो में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। किस देश ने अमेरिका पर टैरिफ लगाया है। तो अमेरिका पर टैरिफ जो लगाया है ये साथियों चीन देश ने लगाया है। किस देश ने, चीन देश ने लगाया अमेरिका पर टैरिफ। अगला सवाल देखिए, बीमा क्षेत्र में एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को 74 यानी एफडीआई को 74% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। तो मैं कहूंगा 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया है, इसलिए सही जवाब आपका बी होगा। उसके बाद देखिए यानी कि किस देश ने मित्सुबिशी 6 उपग्रह लॉन्च किया, रूस ने, चीन ने या जापान ने। तो आपको ध्यान रखना है जापान देश ने साथियों मित्सुबिशी 6 उपग्रह लॉन्च किया है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह जम्मू फ्रंटियर के लिए सीमा सुरक्षा बल का नया महानिरीक्षक किसको नियुक्त किया गया है। तो साथियों शशांक आनंद इनका नाम है और इनको ही जम्मू फ्रंटियर के लिए सीमा सुरक्षा बल का नया महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि माघी गणेश उत्सव, क्या किस राज्य में माघी गणेश उत्सव साथियों मनाया गया है। तो मैं कहूंगा मां से माघी, मां से महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने माघी गणेश उत्सव की साथियों शुरुआत की है, यानी कि आंसर आपका सी होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस साथियों कब मनाया जाता है। तो ये दिवस तो हर साल 3 फरवरी को मनाया जाता है। 3 फरवरी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, किसने प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 खिताब जीता है। तो किसने जीता है साथियों, आर, है ना, क्या साथियों आर गणानंदा ने जीता है, इसलिए राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे सी होगा इस सवाल का। उसके बाद देखिए मेजर जनरल इयाल जमीर किस देश के रक्षा बल के नए प्रमुख बने हैं। तो अगर इनकी बात करते हैं साथियों ये इजराइल के बने, यानी कि इजराइल देश के रक्षा बल के नए प्रमुख कौन बने हैं, मेजर जनरल इयाल जमीर बने हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, छठी राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स मीट का आयोजन साथियों कहां पर किया गया है। कहां पर किया गया है, हैदराबाद में, अमरावती में या साथियों कुनमकुलम में। मैं कहूंगा साथियों कुनमकुलम में किया गया है, राइट आंसर आपका सी जाएगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन शुरू हुआ है। तो अगर एक्वेरियन की अगर हम बात करते हैं तो ये जो शुरू हुआ है ये मालदीव में शुरू हुआ है। मालदीव आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि किस देश के पूर्व राष्ट्रपति होस्ट कोहलर का निधन हुआ है। तो अभी हाल फिलहाल में साथियों इनका निधन हुआ था। ये जर्मनी देश के थे, है ना, जर्मनी देश के थे, पूर्व राष्ट्रपति थे साथियों जर्मनी देश के, होस्ट कोहलर इनका नाम था। उसके बाद देखिए किसने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है। तो साथियों किसने जीता है आपको मालूम होना चाहिए, चंद्रिका टंडन ने जीता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए किसे चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एमडी नियुक्त किया गया है, मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो एच शंकर को साथियों चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एमडी नियुक्त किया गया, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए बारबी शू का निधन हुआ है, वो कौन थी। तो बारबी शू का साथियों अगर बात करें ये एक अभिनेत्री थी, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि कहां व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर खुलेगा। तो पता साथियों कहां पर खुलेगा, मध्य प्रदेश राज्य में खुलेगा। मध्य प्रदेश आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि किस देश ने 2 मिसाइल एतमाद और गदर 380 का अनावरण किया है। तो पता साथियों किसने अनावरण किया है, ईरान देश ने अनावरण किया है, ये आपको ध्यान रखना है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है,
साथियों देखिए, आपके 100 सवाल पूछे जाएंगे तो आप क्यों ना अपनी, है ना, इसमें क्या क्या आएगा मैं आपको बता देता हूं। देखिए, हिस्ट्री आएगी, ज्योग्राफी आएगी, पॉलिटी आएगी, और उसके अलावा साथियों इकोनॉमिक्स आएगी, उसके अलावा साथियों साइंस आएगी, है ना, और स्टैटिक जीके आएगी। स्टैटिक जीके अच्छी खासी आएगी, ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, और उसके अलावा साथियों करंट अफेयर आएगी आपकी, है ना, ये सारी चीजें आपकी यहां पर आएंगी। तो मैक्सिमम अगर बात करते हैं हिस्ट्री में, तो आधुनिक इतिहास से सबसे ज्यादा क्वेश्चन साथियों पूछे जाएंगे। पूरी इतिहास की अगर बात करें तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। उसके अलावा साथियों यूपी जीके की भी होगी, और जो होमगार्ड से संबंधित प्रश्न बनते हैं साथियों वो भी होंगे। तो अगर आप इस परीक्षा को क्लियर करना चाहते हैं तो ये सारे सब्जेक्ट साथियों आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में एमसीक्यू टाइप से क्वेश्चन आएंगे। तो आपको साथियों में डेली 100 से ज्यादा 100 क्वेश्चन की साथियों प्रैक्टिस करवाता हूं। ऐसे 100 क्वेश्चन देता हूं जिसमें से आपके क्वेश्चन साथियों आपको देखने को मिलेंगे। और अगर मान लीजिए साथियों आपने 10 दिन हमारी ये क्लास देख ली तो आपके 1000 क्वेश्चन साथियों तैयार हो गए, 1000 क्वेश्चन। तो ऐसे अगर आप अपनी परीक्षा तक यहां से तैयारी करते जाएंगे तो मेरा मानना है क्या कि लगभग अच्छे खासे, यानी कि इतने क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे आपके एग्जाम में कि आपका कट ऑफ में नाम बहुत आराम से आ जाए। दिक्कत नहीं, बहुत आराम से साथियों नाम आ जाए, इतना मैं आपको पढ़ा दूंगा। क्योंकि मैं आपको कोई महारती नहीं बनाना चाहता, मैं आपको कोई जीके का एक्सपर्ट नहीं बनाना चाहता, क्योंकि आप पीएचडी नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ यूपी होमगार्ड की परीक्षा क्रैक करना है, इतनी आपको तैयारी करना है। बाकी एक्स्ट्रा आपको साथियों कुछ नहीं पढ़ना है। तो बस मैं आपको उतना पढ़ा दूंगा जिससे आपकी यूपी होमगार्ड की वर्दी आपको मिल जाए, आपका सपना पूरा हो जाए, और आपको एक अच्छा खासा रोजगार मिल जाए। ठीक है ना, चलिए। तो अगर बात करते हैं साथियों नवे एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है ना, चीन में किया जाएगा, भारत में किया जाएगा, ये श्रीलंका में किया जाएगा, तो चीन देश में किया जाएगा। चीन आपका जवाब होगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि 24वीं मिड लैब मिडिल ईस्ट प्रदर्शनी साथियों कहां शुरू हुई है। तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों कहां शुरू हुई है, तो ये दुबई में शुरू हुई है। दुबई आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश साथियों कौन बनेगा। तो पता कौन बनेगा, मैं कहूंगा ब्रिटेन देश आपके सवाल का जवाब होगा। यानी कि एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश जो बना है वो साथियों ब्रिटेन बना है। आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर आपका जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि जनवरी 2025 में भारत का जीएसटी कलेक्शन कितने लाख करोड़ तक पहुंच गया है। तो पता साथियों 1.96 है ना, 1.96 लाख करोड़ तक पहुंच गया साथियों। आपको ध्यान रखना है जीएसटी। ठीक है ना, तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, तो मैं कहूंगा गुजरात का साथियों किया गया है। अगला सवाल देखिए, कह रहे हैं कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस साथियों कब मनाया गया है, तो कब मनाया गया है आप लोग साथियों फटाफट मुझे बताइए। चलिए, तो ये साथियों 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। किसने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है, तो पता साथियों किसने विकसित की है, टाटा स्टील ने विकसित की है। राइट आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि अमेरिका कहां प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा, तो हैती में करेगा, क्यूबा में करेगा, पनामा में करेगा। मैं कहूंगा क्यूबा में करेगा, क्यूबा आपके सवाल का राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने नेविगेशन उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया, तो आपको पता है साथियों जापान देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने नेविगेशन उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। अगला देखिए कौन सी राज्य सरकार धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश करेगी, तो पता साथियों यहां पर आपका जवाब जो जाएगा वो राजस्थान के साथ जाएगा, क्योंकि राजस्थान राज्य सरकार धर्मांतरण विरोधी विधेयक साथियों पेश करेगी। उसके बाद देखिए किस देश ने अमेरिका के खिलाफ टैरिफ लगाने की घोषणा की है, तो अमेरिका के खिलाफ टैरिफ लगाने की घोषणा साथियों मैक्सिको देश ने की है। मैक्सिको आपके सवाल का सही जवाब होगा। उच्च रक्तचाप से निपटने के लिए किसने पोटेशियम युक्त नमक के विकल्प की सिफारिश की है, तो आपका जवाब साथियों विश्व स्वास्थ्य संगठन हो जाएगा। यानी कि देखिए इसकी फुल फॉर्म एक बार मुझे बताइए क्या होती है, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लासेस में कई बार बताई है WHO की फुल फॉर्म। तो एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए WHO की फुल फॉर्म क्या होती है, और हिंदी में मैंने आपको बता दी है विश्व स्वास्थ्य संगठन, इंग्लिश में आप लोग बता दीजिएगा। किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है,
तो मैं कहूंगा इनका नाम की अगर बात करें रिद्धिमान शाह इनका नाम है और इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि आंकोसेरसियासिस को खत्म करने वाला कौन अफ्रीका का पहला देश बन गया है। तो साथियों कौन बन गया है, मैं कहूंगा नाइजर बन गया है। नाइजर आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपका जवाब साथियों क्या होगा। माघी गणेश उत्सव साथियों कहां पर शुरू हुआ है, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। फटाफट आप लोग मुझे यहां पर बता दीजिए। चलिए, तो ओडिशा में साथियों या उत्तराखंड में या महाराष्ट्र में, मैं कह सकता हूं साथियों महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। ये सवाल मैंने अभी आपको करवाया था और आप जवाब दिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जवाब नहीं दे पाए तो ये अच्छी बात नहीं है। इसने आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है, तो अपने देश भारत ने साथियों खिताब जीता है। उसके बाद देखिए यूरोपियन आउटडोर चैंपियनशिप में भारत के तेजस शिरसे ने कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक जीता है। आंसर आपका ए होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, के शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम हर कंठ में भारत, क्या हर कंठ में साथियों भारत ये कहां शुरू हुआ है, तो ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है। कहां पर शुरू हुआ है, नई दिल्ली में शुरू हुआ है। आंसर आपका बी होगा। किस देश में श्वसन संक्रमण के 1,33,635 मामले दर्ज किए गए हैं, तो किसकी बात चल रही है, मैं कहूंगा साथियों रोमानिया देश की बात चल रही है। रोमानिया देश में श्वसन संक्रमण के 1,33,635 मामले दर्ज किए गए, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, किस देश ने बांग्लादेश, अल्बानिया और जाम्बिया के लिए विकास सहायता कार्यक्रम खत्म करने का फैसला किया है, तो मैं कहूंगा साथियों स्विट्जरलैंड आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि स्विट्जरलैंड ने बांग्लादेश, अल्बानिया और जाम्बिया के लिए विकास सहायता कार्यक्रम खत्म करने का फैसला किया है। चलिए भाई, उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए सवाल को और आप लोग साथियों मुझे बताइए आपका जवाब यहां पर क्या हो सकता है, बताइए। कहां महिला उद्यमिता के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा, कहां किया जाएगा आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा ओडिशा में किया जाएगा। ओडिशा आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जेबरा दिवस साथियों कब मनाया गया, आपसे पूछा जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय जेबरा दिवस साथियों ये 31 जनवरी को मनाया गया। 31 जनवरी जो होगा ये आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 जनवरी यानी कि ऑप्शन नंबर बी में जो है 30 जनवरी नहीं 31 जनवरी। अगला देखिए, किस राज्य ने नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी है, तो मैं कह सकता हूं साथियों ऐसा काम हिमाचल प्रदेश ने किया है। हिमाचल प्रदेश आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किसने डिजिटल करेंसी बिटकॉइन की शुरुआत की है, तो साथियों किसने की है, मैं कह सकता हूं साथियों बिमटेक ने की है ना। बिमस्टेक आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे, तो कौन बनेंगे इनका नाम ध्यान रखेंगे, शुभांशु शुक्ला आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, कहां महिला उद्यमिता के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा, तो साथियों पता कहां पर किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है ओडिशा में किया जाएगा। ओडिशा आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि किसे महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो किसको नियुक्त किया गया, हर्ष कुमार को किया गया है। हर्ष कुमार महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद देखिए कह रहे कि ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे, तो कौन करेंगे साथियों ये भी आपको मालूम होना चाहिए। कौन सा देश करेगा, तो भारत करेगा, ब्राजील करेगा, दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका करेगा ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक किया है, बताइए। तो साथियों 62 घंटे तक स्पेस वॉक किया है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि 10वें भारत के विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो पता साथियों कहां पर किया गया है, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो ये साथियों पणजी आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए कह रहे प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन ये कहां पर हुआ है, तो ये जो हुआ है ये साथियों आबू धाबी में हुआ है। आबू धाबी इस सवाल का जवाब है। उसके बाद देखिए कह रहे सोनी ग्रुप कॉर्प ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है, तो पता साथियों हिरोकी
टोटोकी को साथियों नियुक्त किया है सोनी ग्रुप कॉर्प ने अपना नया सीईओ। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत पर्व 2025 महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो साथियों कहाँ किया गया है, मैं कहूंगा दिल्ली में किया गया। दिल्ली आपके सवाल का सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि नई दिल्ली में इंडियन रेनेसां द मोदी डिकेड पुस्तक का विमोचन किसने किया है, तो पता साथियों किसने किया है, तो मैं कहूंगा अमित शाह ने किया है। अमित शाह आपके सवाल का सही जवाब है। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से किसने इस्तीफा दिया है, तो किसने इस्तीफा दिया है साथियों, जोफ एलार्डिस ने इस्तीफा दिया है। सही जवाब आपका सी होगा। उसके बाद देखिए कहने के किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, तो किसको किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है सचिन तेंदुलकर की अगर बात करें तो इनको ही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से साथियों सम्मानित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर की तरफ साथियों अब हम लोग बढ़ते हैं। इस सवाल को देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है, तो साथियों आपका जवाब यहाँ पर जोरहाट हो जाएगा, यानी कि असम राज्य के मुख्यमंत्री ने जोरहाट शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है। सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर साथियों बी के साथ जाएगा। तो ये थे साथियों करंट अफेयर के सवाल, यूपी जीके के सवाल और जीके जीएस के सवाल। ये सवाल आपको कैसे लगे एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। उसके अलावा साथियों इस वीडियो को आप लोग लाइक करके जाइएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके अलावा मैं आपको बता दूं मैंने आपके लिए साथियों 2 ग्रुप बनाए हैं। एक तो टेलीग्राम ग्रुप बना है, टेलीग्राम में मैंने कुछ फ्री पीडीएफ साथियों डाली हैं, तो आप तुरंत जाकर उसको साथियों डाउनलोड कर लीजिए। उसके अलावा साथियों मैं 50-50 एमसीक्यू क्वेश्चंस की पोस्ट भी डालता रहता हूं डेली या हर दूसरे दिन, है ना। पहली बात तो डिस्क्रिप्शन में MORE मोर लिखा होगा, वहां पर आप क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, तो वहां जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसके अलावा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी साथियों ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। और एक तीसरी बात मैं आपको बता दूं, यूपी होमगार्ड की ऑल क्लासेस का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो जाकर उन सारी क्लासेस को आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप वाकई में तैयारी करना चाहते हो तो बिल्कुल बेसिक से तैयारी कीजिए। मैंने वहां पहली क्लास से पढ़ाना स्टार्ट किया था और बिल्कुल शून्य से, बिल्कुल जीरो से। मैंने ये समझा कि आपको कुछ नहीं आता, आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ाया जाए, बिल्कुल बेसिक से वहां पर पढ़ाना मैंने स्टार्ट किया था। तो आप पिछली उन क्लासेस को भी देख लीजिएगा, है ना, और अपनी तैयारी को तगड़ा कीजिएगा। और अब आप डेली क्लासेस लीजिए, यानी कि अगर आप साथियों नए हैं और अपने एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा डेली क्लास, एक क्लास मैं आपको डेली दूंगा यूपी होमगार्ड की, और वो एक डेली क्लास आपको लेना है। आप कुछ भी करें या ना करें, कहीं जाएं, कहीं घूमें, कहीं फिरे, लेकिन वो एक क्लास मिस नहीं होना चाहिए। अगर आप वाकई में खाकी वर्दी लेना चाहते हैं, खाकी वर्दी को पहनना चाहते हैं, तो ये एक क्लास आपकी मिस नहीं होना चाहिए। चलिए तो साथियों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ भी इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।